अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम रियाजुद्दीन है। मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ कसरुल हिकमत चैनल के थ्रू। अब हमने एक सीरीज़ शुरू की, अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन। इससे हमने कोशिश को काफ़ी मेहनत के साथ किया। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको पसंद करेंगे। तो आज की जो दवाई है वो फेरामेटालिकम। फेरामेटालिकम खून की दवा है, लेकिन सिर्फ उस वक्त काम देगी जब इसकी ख़ास अलामात मिलेंगी। दीगर तिबों वाले फौलाद का इस्तेमाल तकरीबन हर अनीमिया के केस में करते हैं, जो कि बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचाता है। फेरामेट इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम करती है। ये फेरामेट का मतलब क्या होता है? कुश्ता फौलाद या फौलाद। तो अगर इसकी अलामत मिलेंगी तो ये बेइंतहा काम करेगी, अलामत नहीं मिलेंगी तो कोई काम नहीं करेगी। इस दवा की नुमाया अलामत चेहरे का एकदम सुर्ख हो जाना, ज़रा से जज्बात से, ज़रा सी मेहनत से, मामूली दर्द से चेहरा फ़ौरन तमतमा उठता है। देखने वाले समझते हैं कि मरीज़ तो बहुत पुरखून है, लेकिन दरअसल उसका जिगर कमज़ोर हुआ होता है। सुर्ख चेहरे से मरीज़ घाटे में रहता है, क्योंकि घर वाले और दूसरे लोग से सुर्ख चेहरा देखकर समझते हैं कि इसने बीमारी का बहाना रखा है, लेकिन हकीकतन मरीज़ खून की कमी का पेशेंट होता है, यानी कि एनीमिया का पेशेंट होता है। जरियान खून हर जगह से आसानी से हो जाता है। हल्के रंग का खून जिसमें स्याल उथरे होते हैं और खून आसानी से जम जाता है। माहवारी जल्द बकसरत ज़्यादा अरसे तक रहती है, जिसके साथ चेहरा सुर्ख, कानों में घंटियाँ बजती हैं, खून पानी की मानिंद पीलाहट लिए हुए होता है, कमज़ोर करता जाता है बंदे को। सर्दी के दर्जे में चेहरा आग की तरह सुर्ख और प्यास, खाया पिया बगैर हज़म हुए क़य हो जाता है। पखाना गैर हज़म शुदा ग़िज़ा खारिज होती है। क़य बाज़ औक़ात खाने के फ़ौरन बाद हो जाती है, बाज़ औक़ात रात को, मगर क़य हमेशा गैर हज़म शुदा यानी कि जो खाना हज़म नहीं हुआ उसकी होती है। और पखाने की हाजत खाना खाते खाते हो जाती है। इस हाल के मुताबिक 3 बातें याद रखने के काबिल हैं। पहली, बिला दर्द इसहाल। दूसरी, गैर हज़मशुदा ग़िज़ा का पखाना। तीसरी, खाना खाते या रात को पखाने की हाजत। आहिस्ता आहिस्ता चलते फिरने से बहुत सी तकालीफ, मसलन दिल का धड़कना, दमा, कंधे का दर्द वगैरह को आराम। बाएं कंधे का दर्द जिसे चलने फिरने से आराम आता है। अगर हम इसकी मोडेलिटीज़ की बात करें तो नाजरीन, ज़्यादती पसीना आने पर, रात को चुपचाप बैठे रहने से, सर्द पानी के साथ नहाने या ज़्यादा गर्म हो जाने के बाद, आधी रात को गुफ्तगू करने से, किसी शख्स को देखने से कमी होती है, आहिस्ता आहिस्ता चलने टहलने से, सोकर उठने के बाद, दबाव से, मौसम गर्मा में, तन्हाई से। इसकी इसलाह करती है। इसकी बेचैनी वगैरह को आर्सेनिकम एल्बा, हाइपरसल्फ आर्निका, बेलाटोना, चाइना एपिकॉफ। इसकी माउन है चाइना और हेमामेलस। जबकि मुतज़ाद एसिटिक एसिड जो आपने किसी भी सूरत में इस पेशेंट को इस्तेमाल नहीं करानी। इसको जहन में रखिएगा कि चाइना इस दवा की ख़ास माउन है। हर मर्ज़ में, खा वो नया हो या पुराना हो, आप फेरम फास के फ़ौरन बाद चाइना दे सकते हैं। फेरम आछी के अमराज में हरगिज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये भी ठंडी दवाई है और आछक भी ठंडा मर्ज़ है। कैडमियम सल्फ। अच्छा नाज़रीन, ये जो 2-3 दवाइयाँ थी ये मिनरल से ग्रुप से हैं, ठीक है ना। तो कैडमियम सल्फ की मखसूस अलामत कौन सी है? ये ख़राब तरीन केसों में मुनकारामत साबित होती है, जबकि मरीज़ के अंदर आर्सेनिकम एल्बा और ब्रायोनिया की मिलीजुली अलामत पाई जाए, यानी कि खुश्की भी और बेचैनी भी। मरीज़ आर्सेनिकम एल्बम की तरह पुरतशवीश और कमज़ोर होता है, और मैदे की शदीद ख़राबी और क़य वगैरह पाई जाती है। और ये तमाम अलामतें आर्सेनिकम एल्बा की मानिंद तपे महरक़ा, जर्द, बुखार, हैज़ा वगैरह में मिलती हैं। मरीज़ ब्रायोनिया की तरह चुपचाप और बेहरकत लेटना चाहता है। मैदे की अलामत, तमाम अलामत ग़ालिब होती हैं। शदीद मतली और क़य पेशेंट महसूस करता है। स्याह रंग की क़य, पेट दुखता है और फूला हुआ होता है। जिगर का मकाम दुखता और पखाने में जमा हुआ बदबूदार खून लोथड़ों की शक्ल में खारिज होता है। इस दवा की अलामत मैदा के सरतान, मियादी बुखारों के ख़ात्मे पर, हैज़ा, जर्द बुखार वगैरह मिलती है। आग के नज़दीक भी सर्दी लगती है। अब ये मैंने तो बताया आपको मिनरल सॉल्ट्स हैं, तो मिनरल सॉल्ट्स में आपने देखा कुछ ना कुछ चीज़ें आपस में मिलती भी आ रही हैं आपस में। इसमें जो ज़्यादती होती है चलने फिरने से, बोझ उठाने से, नींद के बाद खुली हवा में, और कमी कैसे होती है? खाने से और आराम करने से। इसको आप किसी भी पोटेंसी में 3x से लेके 1m तक जहाँ मर्जी इस्तेमाल कराएं। मैंने इस्तेमाल कराई, ये अच्छा रिजल्ट है। नेक्स्ट तो ये कार्बो एनिमेलस, ये चमड़े को जलाकर हासिल किया जाता है। बाकी कार्बन्स की तरह इसके अंदर भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कार्बन्स और कौन कौन से थे? सिलिशिया वगैरह। तो खनाजीदी मिजाज की दवाई है, कमज़ोर और नातवां शिकास में इस दवा की ज़रूरत गदूद है। इस दवा का सबसे बड़ा अमल गदूदों पर होता है। ये दवा ख़ास तौर पर बगल और चटों के गदूद और पिस्तानों पर असर रखती है। गदूद सूजकर पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं और इसी तरह रहते हैं। गदूद और दीगर सूजने बेलाटोना की मानी तेज़ और सुर्ख नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाक़ होती हैं। लिहाजा इसकी सूजने अमूमन सरतानी होती हैं और गदूदों में सख्त होने के बाद पीप पड़ जाती है। औरतों के अज़ाय तनासुली पर भी नुमाया अमल व असर होता है। माहवारी बहुत जल्द और ज़्यादा अरसे तक कायम रहती है। रहम की पुरानी सख्ती जिसके साथ साथ सैलानुर रहम होता है, और इन सब अलामात के साथ गदूद सूजे हुए होते हैं।
ख़ास अलामत यह है कि माहवारी बहुत कमज़ोरी पैदा करती है। मरीज़ा इस कमज़ोरी की वजह से बोल नहीं सकती। जल्द पर तांबे की तरह की आदसी की उभारे, अक्सर होंठ और गाल दौरान खून के सुस्त होने की वजह से नीले रंग के दिखाई देते हैं। बच्चों में सिलिशिया और नेट्रम कार्प की तरह टखने कमज़ोर होते हैं और कलकेरिया कार्प की तरह बोझ उठाने से आसानी से मोच आ जाती है। इसकी जो माउन है वो कलकेरिया फॉस है, मुस्लिस कार्सैनिक कैम्फर नक्सोमी का है, जबकि मुज्जात कार्बोवेज है। इस पे एक बात याद रखिएगा कि थोड़ा सा वज़न उठाने से नाड़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, यानी मोच आ जाती है और चलने फिरने से घुटने मुड़ जाते हैं। इसको आपने नहीं भूलना। तो अगर हम इसकी ज़्यादती की बात करें तो ये मुजामियत के बाद, जिस्म से कीमती रतूबतों के अखराज के बाद, नीम शब के बाद यानी आधी रात के बाद हल्का सा छूने से भी इसमें ज़्यादती होती है। और कमी यकीनी बात है कि तन्हाई में लेटने से होती है। तो नाज़रीन, अगली दवाई है कार्सिनोसन भी एक नोसोड है। ये दवाई हर किस्म के सरतान में मुफीद है, ख़ासकर सरतान पिस्तान व सरतान रहम में। जबकि शदीद सर दर्द साथ हो और बदबूदार मवाद रहम से निकलता और जरियाना खून हो। लेकिन आप 200 में तकरीबन हर किस्म के सरतान में दे सकते हैं। आप इसको 200 से लेकर 1 M तक इस्तेमाल करवाइएगा। 30 में इसको इस्तेमाल कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दवाई है काली बाइक्रोम उन दवाइयों में से जो आपको हर सूरत में अपने क्लिनिक में रखनी पड़ेगी, जो कि बारहा इस्तेमाल करवानी पड़ेगी। अमूमन मोटे अशखास और मोटे बच्चों की दवाएं, आपको पता है लाहौर में आपको ऐसे बच्चे कसरत मिलेंगे, स्पेशली अगर आप कश्मीरी कम्युनिटी के आसपास रहते हैं तो फिर तो ऐसे बच्चे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जर्द रंग की लेसदार बलगम जो धागे की मानिंद दूर तक खींची जा सके और हर जगह पर पाई जाती है, मसलन नाक, मुंह, हुंजरा, हवा की नाली, रहम वगैरह। गोल गहरे ज़ख्म जो बाकायदा कटे हुए किनारे रखते हैं, जैसे पंच से काटा गया हो। बलगमी झिल्लियों पर झिल्ली बन जाती, चुनाचा खुनाक और डिप्थेरिया में झिल्ली अक्सर मिलती है। दर्दें थोड़ी सी जगह पर होती हैं और थोड़ी जगह की अगर उंगली के सिरे पर ढांपी जा सके। अक्सर सर दर्द में इस तरह का दर्द मिलता है। सर दर्द से पहले अंधापन होता है और दर्द जो बढ़ता है नज़र वापस आती जाती है। दर्दें जगह बदलती हैं, एकदम पैदा होती हैं और एकदम ख़त्म होती हैं। नाक में बड़े बड़े लोथड़े बनते रहते हैं। पुराने नज़ला में नाक की जड़ में दबाव, ये दबाव अक्सर इखराज बंद हो जाने पर पैदा हो जाता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद मैदा की ख़राबी, ज़बान की जड़ पर जर्द मवाद का लेप, अमूमन मैदे की ख़राबी में, और या ज़बान खुश्क, मुलायम, चमकदार और कटी फटी अमूमन पेचिश, बाइक की दर्दें और इसहाल या पेचिश बदल कर। काली बाइक्रोम की तकालीफ अमूमन मौसम गर्मा में वाक़ई होती हैं। इसकी कमी ज़्यादती की बात करें तो नाज़रीन, इसकी जो ज़्यादती होती है मौसम गर्मा में, सुबह के वक्त कुछ खाने पीने से, कपड़े उतारने से, दबाने से, गर्म चीज़ें पीने से, छूने से और गहरा सांस लेने से। जबकि कमी मर्ज़ कैसी होती है, जल्दी अमराज को मौसम सरमा में आराम होता है, गर्मी से, खुली हवा में झुकने से, बवक्त शाम, खाना खाने के बाद, खाने से थोड़ी सी नींद लेने से। इसकी माउन आर्सेनिक है, मुसले इसकी आर्सेनिक, रिलैक्सस और पल्साटीला है। इसका इस्तेमाल कभी भी कलकेरिया के आर के वक्त नहीं करना चाहिए, कतन नहीं करना चाहिए। आप करवाएंगे तो इम्पैक्ट बहुत ख़राब होता है। ये आप याद रखिएगा कि होम्योपैथिक दवाइयों की यानी इसकी जो प्रूविंग है बहुत स्टैंडर्ड तरीक़ों से भी है, तो अगर इसमें कोई रिकमेंडेशन है तो आपने उसके ख़िलाफ़ नहीं करना। नाज़रीन, अगली दवाई काली सल्फ पल्साटीला की मुज़मिन है, और जहाँ पल्साटीला फ़ेल हो जाए इस दवा का इस्तेमाल करें। पल्साटीला कहाँ पर फ़ेल हो सकती है? मुरगनज़ा खाया था, मेते में जलन तेज़ाबियत थी, पल्साटीला ने काम नहीं किया। बज़ाहिर पल्साटीला का पेशेंट था, मोटी औरत थी, बिरयानी खा के आई थी। अब वहाँ पे काली सल्फ आप दे दें, काम करेगी। तमाम अलामत गर्मी से बढ़ती हैं, खुली ठंडी हवा में आराम होता है। शाम के वक्त तकालीफ का बढ़ना, ख़ास तौर पर बुखार का, गर्म कमरा में तमाम तकालीफ का बढ़ना, तमाम रतूबात, जर्द नाक से जर्द मवाद, खांसी के साथ जर्द बलगम, आग दुखने के साथ जर्द गीद, यानी यहाँ पर इससे जो निकलेंगे वो पीलाहट लिए हुए होंगे, ठीक है। सोजिश के तीसरे दर्जे में, जबकि अखराजात जर्द रंग इख्तियार कर लेते हैं। और कौन सी दवाई? काली म्योर भी तीसरे दर्जे की दवाई है, ठीक है। अब ये भी पोटाशियम है, वो भी पोटाशियम है, ये भी काली, वो भी काली। अब आपको समझ आ रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटेरिया मेडिका कि हम ये क्लासेस क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको चीज़ों को आसानी से समझ आना शुरू हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा रटने लगाने पड़ेंगे। सोजिश के ज़बान पर जर्द लेसदार मेल, और काली म्योर में क्या थी? वाइट मैल थी, ठीक है। तमाम अखराजात गैर तेज़ाबी होते हैं, यानी जगह नहीं छीलते। जबकि खांसी तर और एंटीमोनियम टार्ट की तरह छाती खड़खड़ाती है, मगर मरीज़ या बच्चा एंटीमोनियम टार्ट की तरह मरियल नहीं होता। जर्द बलगम, खांसी गर्म कमरे में बढ़ जाती है, खुली ठंडी हवा में कम हो जाती है। जिल्द से बहुत सी भूसी उतरना, जोड़ों वगैरह की दर्दें जल्दी जगह बदलती हैं। नाजरीन, अब इसकी हम बात करते हैं ज़्यादती और कमी के ऊपर। ज़्यादती शाम को गर्म कमरे में होती है, जबकि कमी ठंडी और खुली हवा में। नाजरीन, अगली दवाई काली
काली कार्बोनिकम है। काली पार्क एक बात याद रखिएगा, काली म्योर के साथ साथ की एक और काली कार्बोनिकम है। तो पोटाशियम कार्बोनेट ये काली कार्ब जो इसकी मखसूस दवा अलामत क्या है, ये दवा अमूमन बूढ़े अशखास और कम यखून वाले अफराद में रतूबत के ज़ाया होने के बाद कारआमद है। ब्रायोनिया की माने चुभनदार दर्दें होती हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि ब्रायोनिया में चुभनदार दर्दें सिर्फ हरकत करने से बढ़ती हैं, लेकिन काली कार्ब में खा मरीज़ हरकत करे या ना करे ये दर्दें पैदा होती हैं। और नाजरीन, सबसे अहम उलमा चुभनदार दर्दें ब्रायोनिया में सिर्फ आबदार झिल्लियों में मसलन फेफड़े के ख़िलाफ़ में होती है, लेकिन काली कार्ब की दर्दें हर जगह पर वाक़ होती हैं। चुभनदार दर्दें परसौती बुखार में इस कदर तेज़ पैदा हो कि मरीज़ चीख उठे फिर फ़ौरन गायब हो जाएं। ऊपर के पपोटों पर थैलीनुमा सूजन में यह ख़ास सूजन जो सिर्फ काली कार्ब में पाई जाती है। अक्सर कमी खून, काली खांसी, जलंधर वगैरह में मिलती है। सुबह 3 या 4 बजे तकालीफ का बढ़ना, हर किस्म की तकालीफ ख़ुसूसन खांसी, सिल की अलामात, छाती में पानी, दमा, दिल की तकालीफ वगैरह इस कदर शदीद हो जाती हैं। कमज़ोरी, कमर दर्द और पसीने पर 3 अलामात का मजमू अगर वाज़े तौर पर किसी एक केस में मिले तो काली कार्ब के सिवा और कोई दवा नहीं। कमर दर्द, पसीना और कमज़ोरी अमूमन वज़ाए हमल में इसक़ात हमल के बाद, कसरत हैज़, खाते पीते, चलते वक्त और दीगर तमाम तकालीफ में मिलती हैं। कमर दर्द अक्सर चूतोड़ों में चला जाता है। एक सबसे बड़ी गाइडिंग सिम्टम कमर दर्द बहुत सारी दवाई में होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कमर का दर्द नीचे चला जाता है और फिर दाएँ चूतड़ से दाएँ घुटने तक बाहर की जानिब दर्द का होना काली कार्ब की बेखता अलामत, यानी कि राइट जो ये पोर्शन है इससे लेके ये राइट आपकी घुटने तक, उसके बाद दाएं तरफ छाती के निचले हिस्से में दर्द जो कमर तक चला जाए। ठीक है, कमर दर्द माहवारी से पहले और दौरान में ज़्यादा, हैज़ की बंदिश और कमर दर्द, जो चीज़ भी खाई जाए फ़ौरन रिहा में बदल जाती है, बहुत नफक, शदीद बदहज़मी, दमे को आगे झुककर बैठने से आराम, 2 बजे से 4 बजे सुबह ख़राब, छूना नाकाबिल बर्दाश्त, खा कितना आहिस्ता क्यों ना छू जाए, यानी हिस्स बहुत तेज़ होती है ख़ुसूसन पाँव के तलवों में, सर्द मौसम नाकाबिल बर्दाश्त, दांत दर्द सिर्फ खाते वक्त और कार्बोइज की ये मददगार दवाई है। नाज़रीन, इसकी हम ज़्यादा मर्ज़ भी जाएंगे तो मुजामत के बाद सर्द मौसम में शोरबा और कॉफ़ी पीने से सुबह 3 बजे के करीब बाएँ पहलू या माउथ पहलू के बल लेटने से, जबकि कमी गर्म मौसम में दिन के वक्त हरकत करते वक्त। इसके जो माउन है कार्बोइज और नक्सों भी क्या है, मोस्टली इसकी कैम्फर और काफ़ी और डलका मारा है। तो नाज़रीन, अब आपको पोटाशियम का असर भी नज़र आना शुरू हो गया ना, अब हम इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनमें जो मुताबिकत है वो ढूंढते जाएंगे अलग अलग सॉल्ट्स में।